साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आज हम इस क्लास में बहुत ही अच्छे से जानेंगे सारी चीज़ों को। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें आपको समझ आए, तो इसे लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि ये क्या है, देखिएगा। सबसे पहले बात करें संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा। तो किसी भी टॉपिक के बारे में, यानी कि कोई भी अगर टॉपिक आप लेते हैं, मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास ही आपने ले लिया, तो इसके बारे में तर्क करना, सोचना, अनुभव करना और हल करना, इस चीज़ को क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जो चीज़ें हम अपने संज्ञान से करते हैं, यानी कि अपने मस्तिष्क से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उससे हम समझने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई तर्क करते हैं, या फिर कोई अनुभव करते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से जुड़ी हैं? हमारे संज्ञान से जुड़ी हैं। कहाँ से जुड़ी हैं? कॉग्निशन से ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो ये जो कॉग्निशन है, इसी के अंदर इसका विकास होना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञान का विकास ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, या संज्ञान का मतलब क्या है? तो किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी चैप्टर के बारे में, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जानना, उस पर विचार करना, उस पर सोचना, या फिर उसका अनुभव कर लेना, ये सारी चीज़ें अगर हमें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। और जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे, इनका मानना है, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना है कि बच्चे की उम्र के साथ उसके कॉन्सेप्ट का भी विकास होता है। हर एक उम्र में अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं वो मतलब विकसित होते ही रहते हैं। तो हर एक उम्र में बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं, तथा वे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं। देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। ये यहाँ पर ये जो कथन है, इसे पूछ करके ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ऐसा पूछ लिया जाता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं तथा वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो कई सारे मनोवैज्ञानिक के नाम आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक जो टिक करना है, ऑप्शन जीन पियाजे जी को टिक करना है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा ही कहा गया था ये कथन। बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। संसार में जो भी चीज़ें हैं, बच्चे उन सभी चीज़ों को खुद ही समझने का प्रयास करते हैं, अपने ही संज्ञान से चीज़ों को विचार करते हैं, अपने ही संज्ञान से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बच्चे, इसलिए इन्होंने क्या कहा? बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला है, क्योंकि वो हर एक चीज़ों को की खोजबीन में लगे रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें सक्रिय ज्ञान का निर्माता भी जीन पियाजे जी ने बच्चों को कहा है। अब आगे देखेंगे, कुछ यहाँ पर देख लीजिए। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चों की सोचने का जो तरीका है वह बड़े लोगों से थोड़ा सा अलग हटके होता है। जैसा बड़े सोचते हैं वैसा बच्चे नहीं सोचते हैं, उनका तरीका हल्का सा डिफरेंट होता है। संज्ञानात्मक विकास के 6 घटक माने गए हैं। हमारी जो संज्ञान से जुड़ी हैं वो 6 घटक हैं, जैसे कि अवधान, भाषा, अधिगम, स्मृति, अनुभूति और विचार करना। तो ये सारे जो घटक हैं ये हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। अब देखिए, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दिया है, इनका कुछ इतिहास है, इसके बारे में देखेंगे। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो 1896 में हुआ। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर ये प्रयोग करके यहाँ पर सिद्ध किया था। तो ये इतिहास कुछ है जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। आगे देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या है?
अनुकूलन या एडॉप्टेशन, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना जो है वही तो अनुकूलन कहलाता है। हम कहीं भी जाएं, सर्द मौसम में हो या फिर गर्मी के मौसम में, तो हम अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसा ही माहौल हमें मिलता है उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहा जाता है कि हमने चीज़ों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अब अनुकूलन की दो प्रक्रिया भी होती हैं, दो तरीके से आदमी अपने आप को ढालता है। एक तो आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, यह क्या है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि हमें कुछ चीज़ें, तो किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता थी कुछ चीज़ें, और उसी के साथ हमने कुछ नई चीज़ों को सीखा, उसी को जोड़ करके जो हम पहले जानते थे उसी के साथ उसी को समझ करके या फिर उसी से जोड़ करके हमने कोई नई चीज़ सीखा जो हमें पहले से पता थी उसी के अनुसार। तो इसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं कि हमने क्या किया, आत्मसातीकरण कर लिया। अब इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है समायोजन या अकोमोडेशन, ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसे चार पैरों वाला अगर कोई जानवर दिख जाता है तो उसे, अगर बचपन में उसने क्या जाना कि ये चार पैर वाला कुत्ता ही होता है, मान लीजिए उसने आगे चलकर किसी गाय को देखा, उसके भी चार पैर होते हैं, तो बच्चा जो है वो क्या करेगा, उसे भी क्या बोलेगा, उसे भी कुत्ता ही बोलेगा, क्योंकि उसने चार पैर वाले जानवर को कुत्ता ही जाना है। तो जब उसने आगे चलकर गाय को देखा तो क्या हुआ कि उसका जो पूर्व ज्ञान था, यानी कि जो कुत्ता उसने समझा था कि चार पैर का सिर्फ कुत्ता ही होता है, तो उसको अपने पूर्व ज्ञान में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो यहाँ पर जब उसने अपने पहले वाले ज्ञान में चेंजेस किया कि भाई चार पैर वाला जो कुत्ता है ये चार पैर का सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता है, बिल्ली भी होती है, तब क्या किया, उसने एक नया ज्ञान जाना। जब नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नया ज्ञान यहाँ पर मिल जाए या वातावरण के साथ तालमेल बिठाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे या अकोमोडेशन कहेंगे। तो ये दो प्रक्रिया किसकी होती हैं, अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती हैं। अब आगे देखिएगा, तीसरी प्रक्रिया क्या है, संतुलन की, यानी कि इक्विलिब्रेशन की। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, आत्मसातीकरण और समायोजन प्रक्रिया के बीच में संतुलन बनाता है। तो ये क्या है, इस बीच की एक प्रक्रिया है। किसके बीच की, तो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये जो आपने देखा इसके बीच की एक प्रक्रिया होती है इक्विलिब्रेशन। तो ये आपको जानना आवश्यक है। अगला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, तो मानव के दिमाग में जो बातें पहले से इकट्ठा यानी कि स्टोर होती हैं, जो बातें हमें पहले से पता होती हैं, अगर उसका प्रयोग करके हम किसी विषय के प्रति एक अवधारणा यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना रहता है, किसी चीज़ को देख करके, मान लीजिए आपके सामने कोई बुक रखी है तो आप उसे याद थोड़ी ना करेंगे कि ये बुक रखी है, वो आपके दिमाग में पहले से ही स्कीमा बना हुआ है कि क्या है, ये बुक है। कुछ भी चीज़ें देखते ही आपको पता है अगर कि ये क्या चीज़ है, तो इसका मतलब आपके माइंड में उसका स्कीमा बना है। तो यही स्कीमा होता है कि किसी एक चीज़ के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में छप जाता है, तो वो क्या है, स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, यानी कि मानव शिशु में जन्म से ही ये प्रक्रिया पहले से ही यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अभी और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बची हैं जिसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिया है, कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कल जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है, लेकिन आज ही अगर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक टॉपिक, जो एक चीज़ और बची है, ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं आज ही, क्योंकि अगले क्लास में हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, संगठन की अगर बात की जाए क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना। जो हमारे दिमाग में स्कीमा बना है किसी चीज़ को लेकर, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है उसका स्कीमा हमारे दिमाग में बना है, लेकिन उस स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उसकी जगह पर कुछ और स्कीमा बनाना, या फिर उसकी जगह पर हमें उसको ठीक से
जानना, किसी चीज़ को हमने नया जाना तो उसको उसमें बदलना या चेंजेस करना स्कीमा में, या अलग तरीक़ों से व्यवस्थित करना और स्कीमाओं से जोड़ना जो है वो संगठन कहलाता है। स्कीमा क्या है? बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जाना है। ये आज हमने आधा ही टॉपिक कवर किया है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।